Hyundai मोटर्स ने नेक्स्ट जनरेशन i20 को लॉन्च कर दिया है। ये एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.8 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.33 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इस गाड़ी को इतने ज्यादा प्राइसेस में लॉन्च किया जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा अंदाज था कि ये 5.5-6 लाख रुपए से शुरू होकर 9.5 से 10 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन मेरे अंदाज से 1 लाख रुपए महंगी इसे लॉन्च किया गया है। जिस सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है उस सेगमेंट में बलेनो, होंडा जैज, वॉक्सवैगन पोलो और टाटा अल्ट्रोज जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। इसके अलावा सेगमेंट में अल्ट्रोज भी काफी अट्रैक्टिव पैकेज प्रोवाइड करती है, बेहतरीन रोड प्रेजेंस, जबरदस्त एक्सटीरियर, इंटीरियर और फुली लोडेड फीचर्स के साथ में। तो इस वीडियो में हम सेगमेंट की दोनों जबरदस्त गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी किस पर भारी है। हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो i20 की लेंथ है 3995 mm, जो कि अल्ट्रोज से 5 mm ज्यादा है। इसी तरह से इसकी विड्थ है, चौड़ाई है 1775 mm, जो कि 20 mm ज्यादा है अल्ट्रोज से। इसकी हाइट है 1505 mm, जो कि 18 mm कम है अल्ट्रोज से। i20 का व्हील बेस है 2580 mm, जो कि 79 mm ज्यादा है अल्ट्रोज के व्हील बेस 2501 mm से। तो ऑन पेपर देखा जाए तो i20 अल्ट्रोज से हाइट में तो थोड़ी कम है, लेकिन चौड़ी ज्यादा है और इसका व्हील बेस भी ज्यादा है। i20 का कैबिन अल्ट्रोज से ज्यादा स्पेशियस है। इसके रियर सीट पर लेग रूम काफी मिल जाता है कंपैरेटिवली अल्ट्रोज के। लेकिन अगर हम बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर i20 पीछे रह जाती है। i20 में 311 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 34 लीटर कम है अल्ट्रोज में मिलने वाली 345 लीटर की बूट स्पेस से। टायर साइज के बारे में बात करते हैं तो i20 में 15 इंच और 16 इंच के टायर मिल जाते हैं, जबकि अल्ट्रोज में 14 इंच और 16 इंच के मिलते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की बराबर है 37 लीटर। नई i20 की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है ये तो अभी तक हुंडई वालों ने ऑफिशियली नहीं बताया है, लेकिन अगर हम पुरानी i20 की ग्राउंड क्लियरेंस को अभी भी मानकर चलें तो इसमें 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलना चाहिए, जो कि अल्ट्रोज से 5 mm ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो i20 में आपको टोटल 3 तरह के इंजन मिल जाते हैं, जिनमें से 2 पेट्रोल हैं और 1 डीजल है। पहला इंजन है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 81.86 bhp की पावर जनरेट करता है और CVT ऑटोमेटिक में 86.79 bhp की पावर जनरेट करता है। इसके अलावा दोनों ही ऑप्शंस में 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं अल्ट्रोज में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन में 2.96 bhp कम पावरफुल है, जबकि ऑटोमेटिक में 1.97 bhp ज्यादा पावरफुल है। और रही बात टॉर्क की, तो ये 2 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। इसी तरह से अगर हम माइलेज के बारे में बात करते हैं तो इस इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 20.35 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 1.3 kmpl ज्यादा है अल्ट्रोज में क्लेम किए जाने वाले 19.05 kmpl के माइलेज से। इसके अलावा i20 के इस इंजन में आपको CVT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, जिसमें 19.65 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि अल्ट्रोज के पेट्रोल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन है ही नहीं। दूसरे इंजन के बारे में बात करते हैं तो i20 में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 118.35 bhp पावरफुल है और 172 Nm टॉर्की है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं अल्ट्रोज में मिलने वाले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 33.53 bhp पावरफुल है और 59 Nm टॉर्की है। आप देख सकते हैं कि पावर और टॉर्क फिगर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। i20 का ये पेट्रोल इंजन कितना ज्यादा पावरफुल है अल्ट्रोज से, उसके बावजूद भी इस इंजन में 20.25 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि अल्ट्रोज में क्लेम किए जाने वाले माइलेज से 1.2 kmpl ज्यादा है। मतलब कि i20 में पावर और टॉर्क ज्यादा मिलने के साथ साथ आपको माइलेज भी ज्यादा मिल जाता है, जबकि अल्ट्रोज में पावर भी कम, माइलेज भी कम और टॉर्क भी कम। डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो i20 में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, जो 98.63 bhp की पावर जनरेट करता है और 240 Nm का
टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं अल्ट्रोज में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, तो ये 9.87 bhp ज्यादा पावरफुल है और 40 Nm ज्यादा टॉर्की है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन की तरह i20 का डीजल इंजन भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा टॉर्की है। और माइलेज की बात की जाए तो i20 के डीजल इंजन में 25.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सिर्फ 0.09 kmpl ज्यादा है अल्ट्रोज में क्लेम किए जाने वाले 25.11 kmpl के माइलेज से। मतलब कि माइलेज के मामले में तो दोनों ही इंजन लगभग बराबर हैं, लेकिन i20 का इंजन ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा टॉर्की भी है। तो इंजन्स के मामले में तो चारों तरफ से हर तरफ से i20 ने अल्ट्रोज को पीछे छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो i20 में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा बात की जाए इसके टॉप वेरिएंट या फिर DCT ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की, तो इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अल्ट्रोज में मिलने वाली स्टैंडर्ड सेफ्टी की, तो वो है ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेजेस, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात की जाए तो वो आपको अल्ट्रोज में बेहतर मिल जाती है, लेकिन अगर मैक्सिमम सेफ्टी की बात की जाए जो कि टॉप वेरिएंट में मिलती है, तो वो आपको i20 में ज्यादा मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टाटा अल्ट्रोज का ग्लोबल NCAP ने क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी। वहीं i20 का अभी तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये गाड़ी भी क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर ही करना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं लेकिन i20 में नहीं मिल पाते, जैसे कि रियर फॉग लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डोर रीलॉक इफ नो एंट्री फॉर 30 सेकंड्स, मल्टी ड्राइव मोड्स, इको एंड सिटी, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी और अम्ब्रेला होल्डर। तो ये कुछ फीचर्स थे जो आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं लेकिन i20 में नहीं दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको नेक्स्ट जनरेशन i20 में मिल जाते हैं लेकिन अल्ट्रोज में नहीं मिल पाते। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पडल लैंप्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। अल्ट्रोज में आपको फॉग लैंप्स तो मिल जाते हैं आगे की तरफ, लेकिन वो हेलोजन है ना कि प्रोजेक्टर, जबकि अल्ट्रोज में तो आगे के साथ साथ पीछे भी फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, लेकिन वो दोनों ही हेलोजन है, जबकि i20 में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं आगे की तरफ, पीछे उसमें फॉग लैंप्स नहीं है। इसके अलावा i20 में आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर मिल जाता है जो अल्ट्रोज में नहीं है, और i20 के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको लोअर वेरिएंट्स में 8 इंच की और अपर वेरिएंट में 10.24 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि अल्ट्रोज में आपको मैक्सिमम 7 इंच की 7 इंच की टच स्क्रीन ही मिल पाती है। इसके अलावा i20 में आपको 7 स्पीकर्स मिलते हैं, वो भी प्रीमियम क्वालिटी बोस के, जबकि अल्ट्रोज में सिर्फ 6 स्टैंडर्ड स्पीकर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा i20 में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड, ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो विद पिंच गार्ड। अल्ट्रोज में आपको ऑटो डाउन ड्राइवर विंडो मिलती है, लेकिन वो ऑटो अप नहीं है और ना ही वो एंटी पिंच है। इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। अल्ट्रोज में आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब कि अल्ट्रोज की स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते, जबकि i20 की स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं। i20 में आपको फ्रंट कैबिन और रियर कैबिन दोनों ही जगह USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। अल्ट्रोज में फ्रंट कैबिन में तो USB पोर्ट दिया हुआ है, लेकिन रियर कैबिन में आपको USB पोर्ट की जगह 12 वोल्ट का पोर्ट दिया हुआ है। i20 के टर्बो वेरिएंट्स में आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं, जबकि अल्ट्रोज के किसी भी वेरिएंट में आपको लेदर सीट्स नहीं मिल पाती। तो बस ये वो फीचर्स थे जो आपको i20 में मिल जाते हैं लेकिन अल्ट्रोज में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि भाई फीचर्स के मामले में तो i20 ने अल्ट्रोज को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। अब वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रोज के साथ आपको 2 साल तक
या फिर 75,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। जबकि i20 में आपको मैक्सिमम 5 साल तक का वारंटी ऑफर मिलता है, जिसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलने वाले हैं। 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक, 4 साल तक या फिर 50 या 60,000 किलोमीटर तक, और 5 साल तक और 40 या 50,000 किलोमीटर तक का। इस तरह से आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से कोई भी एक चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको 3 साल की फ्री रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाती है। तो वारंटी ऑफर के मामले में भी i20 बेहतर है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो आप लोगों ने देखा कि i20 अल्ट्रोज से ज्यादा स्पेशियस है। i20 के तीनों ही इंजन अल्ट्रोज से ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा टॉर्की हैं, और माइलेज भी या तो बराबर क्लेम कर रहे हैं या उससे ज्यादा ही क्लेम कर रहे हैं। सेफ्टी भी i20 में अच्छी दी हुई है, और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी i20 में काफी ज्यादा मिल रहे हैं। और तो और वारंटी ऑफर भी i20 के साथ ही आपको बेहतर मिल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ ज्यादा आपको i20 में कितने पैसे ज्यादा खर्च करने पर मिलता है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन i20 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक महंगी है टाटा अल्ट्रोज से। दोनों गाड़ियों के पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल की प्राइसिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उनके बीच के डिफरेंसेस को भी देख सकते हैं। अगर मैं i20 में मिलने वाले इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात करूं, तो वो तो i20 से 2,30,000 से 3,36,000 रुपए तक महंगा है। तो i20 में आपको पैकेज जरूर बेहतर मिल जाता है अल्ट्रोज से। लगभग हर किसी मामले में i20 अल्ट्रोज से बेहतर है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और ये तो अभी सिर्फ लॉन्चिंग प्राइसेस हैं। कुछ समय बाद, कुछ यूनिट्स बिक जाने के बाद i20 अभी और महंगी होगी। अगर यही i20 इस पैकेज के साथ या इससे भी थोड़े कमजोर पैकेज के साथ सिर्फ 50-60 हजार रुपए तक महंगी होती, तो ये अल्ट्रोज ही क्या, सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों की बोलती बंद कर देती। लेकिन अगर आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की मोटी रकम ज्यादा देकर 1-2 kmpl माइलेज ज्यादा मिल जाता है, या कुछ bhp पावर ज्यादा मिल जाती है, कुछ फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, तो मेरी नजर में वो वर्थ नहीं है। तो मेरी नजर में i20 एक ओवर प्राइस्ड हैचबैक है। इसमें फीचर्स का पैसा कम और ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू का पैसा ज्यादा मांगा जा रहा है। इसमें ज्यादा फीचर्स होने की वजह से इसके टॉप वेरिएंट्स का महंगा होना तो समझ आता है, लेकिन बेस वेरिएंट भी इसका आपको 7.25 लाख रुपए का मिलता है ऑन रोड न्यू दिल्ली के हिसाब से। जबकि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियां, फिर मैं चाहे बात करूं अल्ट्रोज की, सेगमेंट किंग बलेनो की, या फिर फॉक्सवैगन पोलो की, सभी का बेस वेरिएंट आपको 6-6.25 लाख रुपए तक का मिल जाता है। इसीलिए जिन लोगों का बजट ही इस प्राइस रेंज में है, मतलब कि 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख या 7.5 लाख रुपए तक का बजट है, वो i20 को कैसे खरीदेंगे? अगर वो अपना बजट कुछ बढ़ा भी लेते हैं, तब भी i20 का बेस वेरिएंट ही खरीद पाएंगे। इतने ही बजट में वो किसी और गाड़ी का मिड वेरिएंट क्यों ना खरीदे? तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।